हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर तीसरा का 11th केमिस्ट्री में चैप्टर तीसरा का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? तत्वों का वर्गीकरण का पूरा इतिहास हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण। मतलब मेंडलीव ने क्या किया, आवर्त सारणी को कैसे व्यवस्थित किया, उसके बारे में क्या क्या बताया। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने क्या किया, अपना फंडामेंटल पीरियाडिक रूल बताया। क्या बताया था उस रूल में? उन्होंने क्या किया, 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने उस समय क्या कितने तत्व ज्ञात थे? 1869 तक आपके कितने तत्व ज्ञात थे? 1869 ईस्वी तक 63 तत्व ही खोजे जा चुके थे। उनको क्या किया, परमाणु भार के जो उसका क्या था, परमाणु भार ज्ञात किया और क्या उसको बढ़ते हुए क्रम में क्या किया, रखकर एक आवर्त सारणी बनाई, जिसे क्या कहते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम, यानी कि मेंडलीव का क्या, मूल आवर्त सारणी जिसे कहा गया। मतलब क्या, फंडामेंटल पीरियाडिक टेबल, मतलब क्या था, ये मूल आवर्त सारणी था। इसके कुछ लक्षण थे। तो गुण है तो दोष भी होंगे, लाभ भी होंगे। इस पीरियाडिक टेबल के क्या लाभ थे, क्या गुण है, क्या लक्षण है, उसके बारे में आइए देखते हैं। मेंडलीव में क्या, इसमें 12 क्षैतिज पंक्तियां थी, जिसे क्या कहा गया, श्रेणी कहा गया। इसमें जो 12 क्षैतिज क्या थी, पंक्तियां थी, जिसे क्या कहा गया, श्रेणी कहा गया। और इसमें 7 क्षैतिज कॉलम थे। 12 क्षैतिज पंक्ति थी और 7 क्या थे, क्षैतिज कॉलम थे, जिसे क्या कहा गया, आवर्त कहा गया। और इसमें 10 क्या थे, ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। मतलब क्या थे, 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। और क्या थी, ये क्षैतिज पंक्तियां थी, 12 क्षैतिज पंक्तियां थी और फिर 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। ऐसे बीच में 7 थी, ऐसे ऐसे क्या थी, ऐसे 7 थी, फिर पहले 12 थी, उसके बाद 7 पंक्तियां थी। फिर 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। ऐसे क्या थे, 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे, जिसे क्या क्या आ गया, वर्ग कहा गया। फिर इसमें जगह जगह क्या किया गया, रिक्त स्थान छोड़ दिए। मतलब क्या था, मान लीजिए ऐसे बनाए, ऐसे कॉलम बनाए, ऐसे बना लिए, ऐसे मान लीजिए यहाँ तक तो रख दिया और यहाँ क्या किए, छोड़ दिए जगह, फिर यहाँ रखे। इसलिए छोड़ा क्या गया, क्या था, उनका गुण स्पष्ट था कि मतलब क्या, कोई और तत्व खोजा जाएगा तो यहाँ रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, दोनों का गुण आपस में मिल सकेगा। और जिससे क्या होगा, पर गुण में समानता का क्या किया गया, जब गुण समान मिले तो क्या, जब गुण धर्म क्या थे, स्पष्ट थे कि मतलब क्या, इस गुण धर्म का कोई तत्व और मिलेगा जिसको खोजा जा सकता है। इन्होंने जब पीरियाडिक टेबल में क्या किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, तो इन्होंने क्या किया, बता दिया कि मतलब कोई और तत्व खोजा जाएगा तो उसको यहाँ रख सकते हैं। ये इन्होंने पहले से ही बता दिया था कि मतलब इस गुण का तत्व ये यहाँ रखा जाएगा। यदि मान लीजिए सोडियम ज्ञात था उस समय, तो सोडियम के पास उससे गुणधर्म वाला तत्व यहाँ आएगा। वो कौन सा तत्व होगा, उन्होंने ये नहीं स्पष्ट किया, लेकिन कहा कि मतलब इससे मिलता जुलता गुण उस तत्व का होगा। फिर अगला करा कि गुण में समानता के कारण कुछ हल्के तत्व क्या थे, भारी तत्वों के बाद रखा गया। मतलब क्या थे, गुण समान थे, लेकिन क्या था, मान लीजिए हल्का तत्व है, ये कोई तत्व ये है, क्या ये हल्का है, और क्या था, ये भी क्या है, भारी है। तो क्या किया, कुछ हल्के तत्वों को भारी तत्वों के बाद रखा गया। हल्के तत्व का क्या किया, यहाँ ये क्या है, भारी है, तो ये इसके बाद क्या किया, हल्का तत्व रखा गया। तो ये क्या थे, मेंडलीव के सारणी के गुण थे। अब इसके लाभ, मतलब इस सारणी से क्या क्या लाभ हुआ, ये उसको देखते हैं। इस सारणी के लाभ के बारे में देखते हैं, क्या क्या इस सारणी से लाभ हुआ, यानी कि जिसे क्या कहेंगे, प्रॉफिट। लाभ क्या क्या, तत्वों के अध्ययन में क्या हुई, सुविधा। तत्वों के अध्ययन में, तत्वों के अध्ययन में सुविधा। इस जब उन्होंने क्या किया, उसको आवर्त सारणी के रूप में क्या किया, व्यवस्थित किया, तो क्या हो, तत्वों के अध्ययन में क्या हुई, सुविधा हो गई। मतलब ये तत्व यहाँ है और इस गुण का है। फिर तत्वों के परमाणु भार में संशोधन, तत्वों के परमाणु भार में क्या किया गया, परमाणु भार में संशोधन भी हुआ। कैसे संशोधन हुआ, जब क्या किया, उनको बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो क्या, कुछ तत्वों के परमाणु भार कुछ के क्या थे, समान थे, तो उसको क्या किया गया, संशोधित करके रखा गया। और फिर नए तत्वों की खोज में सुविधा, नए तत्वों की खोज में सुविधा, नए तत्वों की
खोज में सुविधा हुई। कैसे सुविधा हुई? जब क्या किया उन्होंने बताया कि क्या कुछ जब खाली स्थान छोड़ा तो वहां से क्या पता चला, उन्होंने जब जहाँ क्या किया कुछ जगह क्या किया खाली स्थान छोड़ दिया तो उससे पता हुआ कि खोज किया जा सकता है। तो मतलब क्या इसके तीन लाभ थे, तीन लाभ थे। तो लाभ है किसी चीज को क्या बन रहा है तो क्या लाभ भी होता है तो क्या कुछ हानि भी होती है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लिया ट्रेन था, मतलब ट्रेन करें बस था, बस था क्या बस चला तो क्या हुआ सवार ज्यादा लोग तो बैठ गए, लाभ भी हुआ, कुछ क्या कर रहा है प्रदूषण भी करेगा। जब पेट्रोल मतलब पेट्रोल से चलेगा डीजल चलेगा तो क्या करेगा कुछ धुआं देगा तो क्या होगा उससे कुछ हानि भी होगा, मतलब प्रदूषण होगा। तो मतलब क्या कोई भी चीज बनता है तो क्या कुछ लाभ भी होता है और कुछ हानि भी उससे होते हैं। अब आइए देखते हैं इसके ड्रॉबैक यानी कि दोष, जिसे क्या कहते हैं दोष, ड्रॉबैक्स यानी दोष। इसके कुछ दोष थे। दोष क्या था? पहला दोष था असमान गुणधर्म वाले तत्वों को साथ एक साथ रखना। मतलब क्या कह सकते हैं असमान गुणधर्म वाले तत्वों के क्या असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने में क्या थी परेशानी थी। असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखना। एक साथ रखना। अगला है अक्रिय गैस तत्वों के लिए स्थान न छोड़ना। मतलब अक्रिय गैस कुछ थे, अक्रिय गैस कुछ तत्व क्या थे उनके लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया। और अर्थात समस्थानिक और संभारिक का स्पष्टीकरण इन्होंने क्या किया गया इस सारणी में नहीं दिया। मतलब समस्थानिक भी होंगे संभारिक भी होंगे, इसका भी स्पष्टीकरण इन्होंने नहीं दिया था। फिर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के लिए स्थान न छोड़ना। मतलब लेंथेनाइड सीरीज होता है एक और एक होता है एक्टिनाइड सीरीज। मतलब इसके लिए क्या किया कोई स्थान इन्होंने नहीं छोड़ा। फिर क्या किया हल्के तत्व को भारी तत्वों के बाद रखना। ये भी क्या था इनके परमाणु मॉडल का क्या था परमाणु मतलब क्या आवर्त सारणी का दोष था। अब आइए इनका मूल आवर्त नियम क्या था। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम देखते हैं। क्या इनके परमाणु मॉडल क्या मूल आवर्त नियम जिसे कहते हैं मूल आवर्त नियम, मूल आवर्त नियम। इनके परमाणु क्या था इनके पीरियोडिक टेबल का क्या मूल आवर्त नियम। मेंडलीव की मूल आवर्त नियम क्या था तत्वों को भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्म क्या होता है उनके परमाणु भार के क्या होते हैं आवर्ती फलन होते हैं। मतलब क्या है मान लीजिए कोई तत्व है मान लीजिए सोडियम है तो इसका जो गुण धर्म होगा क्या होगा इसके परमाणु भार यहाँ क्या हो परमाणु भार 23 है तो क्या इसके क्या परमाणु भार का क्या होगा आवर्ती फलन होगा। मतलब क्या इसका जो भी गुण होगा दोष होगा क्या करेगा इसके परमाणु भार पर क्या करेगा निर्भर करेगा। इन्होंने ये भी बताया था इस मॉडल के बारे में। फिर मेंडलीव का आधुनिक आवर्त यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं। तो आइए देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी क्या था। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को क्या किया तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं क्या होते हैं तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके क्या होते हैं परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं आवर्ती फलन होते हैं। जो तत्व क्या उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं आवर्ती फलन होते हैं। इसे आधुनिक आवर्त नियम या मोजले का नियम भी कहते हैं। फिर इसे क्या किया मोजले ने क्या किया मोजले ने क्या किया इस आधुनिक आवर्त सारणी को क्या किया परिवर्तित करके एक नया सारणी बया। मतलब क्या किया मोजले साहब ने क्या किया इस जो आधुनिक आवर्त सारणी क्या थे मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया लेकिन क्या किया उसे संशोधित करके पुनः फिर क्या किया एक नई आवर्त सारणी क्या किया मोजले ने बनाया जिसे क्या कहते हैं मेंडलीव की संशोधित या आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो इस सारणी के कुछ लाभ है कुछ हानि भी है। तो आइए उसका लाभ देखते हैं। तो इसके कुछ गुण जो है क्या है इसमें क्या होते हैं 10 क्षैतिज पंक्ति जिसे क्या कहते हैं श्रेणी कहते हैं। मतलब क्या ऐसे 10 क्षैतिज पंक्ति होंगी 10 मान लीजिए यहाँ 2 होगा और फिर यहाँ इधर लास्ट में कितने हैं 8 है लास्ट में 8 रहेंगे तो क्या है ऐसे क्या है 10 क्षैतिज पंक्तियां जिसे क्या कहते हैं श्रेणी कहा जाता है। और इसमें 7 क्षैतिज तथा 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिसे क्रम से क्या कहते हैं आवर्त कहते हैं। मतलब क्या होंगे 7 क्षैतिज होंगे और क्या होंगे 7 ऐसे क्या होंगे क्षैतिज होंगे
और 9 क्या है, ऐसे बीच में क्या है, बीच में 9 है, बीच में जो है क्या 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, जिसे क्या कहते हैं क्रमशः आवर्त कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, ऐसे वाले को क्या कहेंगे, जो 7 ऐसे रहेगा 1 2 3, उसे क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। और जो क्या है बीच में, क्या है बीच में ऐसे देखिए पीरियोडिक टेबल में देखेंगे क्या होगा, बीच में खाली रहेगा, जिसे क्या कहेंगे, आवर्त कहते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए क्या है, बीच में क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग क्या 3 3 6 3 9, पहले इसमें 10 है क्या, 9 थे पहले, मतलब जब बना था क्या थे, इसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो इसमें क्या 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिया, लेकिन क्या इसमें बीच में क्या थे, 9 थे, और क्या इसमें देखिए 8 3 3 6 2 8, इस प्रकार क्या थे, ये 36 कॉलम तो क्या थे, जिसे क्या कहा गया, आवर्त कहा गया और वर्ग कहा गया। नया पीरियोडिक टेबल है क्या है, पुराने वाले में दिया होगा ऐसे। तो क्या था इसमें, आवर्त निम्न है। आवर्त, इस आवर्त को क्या कहते हैं, तो पहले क्या थे, तत्व तो कम थे, अब तत्व तो क्या है, बहुत ही ज्यादा तत्व हो गया, पहले बहुत कम ही तत्व क्या थे, ज्ञात थे। धीरे धीरे खोज होती गई। अब क्या, अभी तो दूसरा हम लोग पीरियोडिक टेबल उसके बारे में पढ़ेंगे, इस समय कौन सा पीरियोडिक टेबल चला। तो पहले जो था उसमें क्या थे, 7 36 कॉलम थे, 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम, जिसे क्या कहता, क्रमशः आवर्त और वर्ग कहा जाता था। आवर्त निम्न, पहले आवर्त को जैसे नंबर 1 लिखा था, ऐसे लिखा था क्या, उसे अति लघु, जिसमें क्या है 2 तत्व हैं। फिर दूसरे आवर्त को लघु, जिसमें क्या है 8 तत्व हैं। तीसरा आवर्त क्या था, लघु था, जिसे में भी 8 होते हैं। और जिसमें 18 उसे क्या कहेंगे, दीर्घ, जिसमें 18 था उसे दीर्घ, और जिसमें 32 है और 28 है उसे क्या कहेंगे, अति दीर्घ कहेंगे। मतलब क्या, लघु, अति लघु, नहीं पहला अति लघु, उसके बाद ये लघु, फिर दीर्घ, फिर अति दीर्घ, इसे कहते हैं। फिर है आवर्त 4 5 6, जो आवर्त 4 5 6 थे, क्या से इनको क्या किया, 2 2 श्रेणियों में बांटा गया था। तो ये क्या, वही देखिए कम हो गया, उन्होंने साड़ी दिखाया ना, तो इसमें क्या था, आवर्त 4 5 6 को क्या किया गया, आवर्त चौथा कह रहा कि क्या, आवर्त 4 5 6 को, 4 5 6 को क्या किया गया, उनको क्रमशः 2 2 श्रेणियों में क्या किया, 2 2 श्रेणियों में क्या किया, बांटा गया है, 2 2 श्रेणियों में बांटा गया, जिसे क्रमशः क्या, सम और विषम श्रेणी भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सम और विषम श्रेणी कहते हैं, विषम श्रेणी कहते हैं। जैसे क्या 4 को क्या किया, 4A और 4B में बांट दिया गया, और 5 को 5A 5B, ऐसे क्या किया गया, 2 2 ग्रुप में क्या किया गया, बांट दिया गया। फिर कारक मतलब क्या, इसमें आवर्त 6 में लेंथेनाइड होता है। आवर्त 6 जो है क्या, आवर्त 6 में क्या लेंथेनाइड सीरीज है। और फिर आवर्त 6 में क्या लेंथेनाइड, 57 से आगे 14 तत्व है। मतलब क्या 57 से आगे क्या है, 14 तत्व है, जिसे क्या कहते हैं, सीरियम 58 से लिथियम 71 तक, सीरियम 58 से क्या था, Li 71 तक है। और तत्वों को और साड़ी से क्या किया, बाहर रखा गया। जो लेंथेनाइड सीरीज है क्या, ऐसे आप देखेंगे, ऐसे क्या है, ऐसे पूरा सीरीज श्रेणी बना है, उसमें क्या है, बाहर 2 श्रेणी का रखा गया, जिसे क्या कहते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। फिर इसका अगला गुणधर्म क्या, वर्ग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एर्थ और 0, जो इसमें वर्ग है क्या, फर्स्ट ऐसे है, सेकंड ऐसे है, थर्ड ऐसे है, फोर्थ ऐसे है, क्या एक कितने तक, 8 तक, और उसके बाद क्या है 0 भी उसके साथ में है। फिर 8वें वर्ग को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कालों में क्या किया गया, बांटा गया। जो 8वां वर्ग है, जो 8वां वर्ग है क्या, उसको क्या किया गया, ऊर्ध्वाधर कालम में क्या किया गया, बांटा गया है। फिर इसका 7वां पॉइंट है, पहले से 7वें वर्ग को 2 2 उपवर्गों में बांटा गया, जिसे क्या कहते हैं, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। हमने क्या बताया, उपवर्ग ए यानी कि फर्स्ट है तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, मतलब क्या उपवर्ग ए उपवर्ग बी में क्या किया गया, बांटा गया है। फिर 8वां पॉइंट कह रहा, मतलब इसके गुणधर्म क्या है, प्रारूपी तत्व यानी कि टिपिकल एलिमेंट। प्रारूपी तत्व क्या आते हैं,
आवर्त 2 और आवर्त 3 के तत्व उस वर्ग के शेष तत्वों के गुणों से क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रारूपी तत्व कहते हैं। जो आवर्त ए, आवर्त 2 और आवर्त 3 मतलब क्या था, आवर्त 2 और आवर्त 3 इनके तो क्या है, गुणधर्म क्या है, एक दूसरे को क्या कहते हैं, शेष तत्वों को क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष तत्वों के गुणों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब क्या, शेष तत्वों की तरह क्या करते हैं, गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रारूपी तत्व कहते हैं। फिर होते हैं सेतु तत्व। सेतु तत्व को आइए देखते हैं। तो प्रारूपी तत्व हमने देख चुका है। अब सेतु तत्व क्या होते हैं, सेतु तत्व क्या होते हैं, आवर्त 3 के तत्व उपवर्ग ए और उपवर्ग बी में क्या कहते हैं, के तत्वों को क्या कहा जाता है, के साथ। मतलब जो क्या, आवर्त 3 के उपवर्ग ए और उपवर्ग बी के तत्वों के साथ गुण धर्मों में समानता दर्शाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम के क्या है, ये क्या कर रहे हैं, गुण धर्म क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, एजी, सीएस, एयू ऐसे क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट को। सोडियम और मैग्नीशियम क्या है, ये सब क्या ब्रिज एलिमेंट हैं। अब बढ़ते हैं डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध क्या होता है, तो आइए देखते हैं। फिर अगला लक्षण है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध क्या होता है, आवर्त 2 और आवर्त 3 के जो तत्व होते हैं क्या करते हैं, विकर्ण में स्थित क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। विकर्ण संबंध कौन कौन से तत्व स्थापित करते हैं, लिथियम क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, और बोरॉन क्या करता है, सिलिकॉन के साथ। क्या करते हैं, सब विकर्ण संबंध क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। और लिथियम और मैग्नीशियम, जो लिथियम है और क्या है, मैग्नीशियम, ये क्या कर रहे हैं, विकर्ण संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार क्या इनके लक्षण कैसे हो, मतलब क्यों स्थापित कर रहे हैं, विकर्ण संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के गुण जो हैं, जो लिथियम है और मैग्नीशियम है उसके गुण क्या होते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों समान प्रकार क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब क्षारीय मतलब क्या, क्षार क्या होता है, बीटा यानी कि कड़वा होता है। जो क्षार होता है क्या होता है, कड़वा होता है। तो क्या कहते हैं, कड़वा मतलब क्षारीय ऑक्साइड। तो लिथियम क्या करता है, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, और मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फिर दोनों क्या करते हैं, समान प्रकार के कार्बोनेट, सल्फेट और अन्य लवण बनाते हैं। दोनों क्या करते हैं, समान प्रकार के कार्बोनेट और सल्फेट व लवण बनाते हैं। लिथियम कार्बोनेट क्या करता है, लिथियम कार्बोनेट लिथियम ऑक्साइड बनाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब भाई आवर्तिता का उदाहरण, आवर्तिता का उदाहरण क्या आ जाएगा, तो आवर्तों को, और इसको नोट कर लीजिएगा, आवर्तों और वर्गों में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं, आवर्तिता कहा जाता है। मतलब क्या, आवर्त और वर्ग में, मतलब क्या है, आवर्त और वर्ग में जो क्या होते हैं, तत्वों के गुण में क्या होता है, क्रमिक मतलब क्या, धीरे धीरे क्रम से क्या होता है, परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं, तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, देखते हैं आवर्त में क्या करें, बाएं से दाएं चल रहे हैं। आवर्त में क्या करें, बाएं से दाएं, मतलब बाएं से क्या करें, दाएं चल रहे हैं, इधर चलेंगे बाएं से दाएं। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या यानी कि रेडियस, परमाणु त्रिज्या, विद्युत धनी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिविटी विद्युत धनी लक्षण, और धात्विक प्रकृति, धात्विक प्रकृति, और है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति। अपचायक क्षमता क्या होती है, घटती है। मतलब क्या होता है, आवर्त में क्या करते हैं, जब बाएं से क्या करेंगे, दाएं चलेंगे, तो क्या करेंगे, परमाणु त्रिज्या, विद्युत धनी लक्षण, धात्विक प्रकृति और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति, अपचायक क्षमता क्या होती है, घटती है। लेकिन क्या कहते हैं, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, जब वर्ग में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो क्या कहते हैं, वर्ग ऊपर से नीचे आने पर ये सभी क्या होंगे, गुण क्या होंगे, बढ़ते हैं। मतलब क्या, सभी गुण क्या करेंगे, बढ़ने लगेंगे। और जब बाएं से दाएं जाएंगे क्या करेंगे, घटेंगे।
मतलब परमाणु क्या, विद्युत धनी लक्षण, परमाणु त्रिज्या, धातु की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या करेगा, बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर दाएं से बाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा। फिर इसमें अगला पॉइंट है आवर्तिता गुण में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक प्रकृति, विद्युत ऋणी लक्षण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति, ऑक्सीकरण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब क्या होगी, ऑक्सीकारक क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि वर्ग में क्या करते हैं, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ऊपर से नीचे आएंगे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, घट जा रहा है। क्या क्या घट रहा है, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणी लक्षण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति, ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, घटेगी, और ऑक्सीकारक क्षमता भी क्या होगी, घटेगी। फिर इसमें तीसरा पॉइंट हो जाएगा 11वां लक्षण है। 11वां लक्षण में क्या है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा आवर्त में बाएं से दाएं, मतलब बाएं से क्या कर रहे हैं, दाएं जा रहे हैं। पर IPEA वह एक्स क्या होता है, बढ़ता है। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक IPEA और चाय क्या होता है, बढ़ता है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, यह घटेगा। जैसे क्या है, अधात्विक प्रकृति क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, ये सब क्या होंगे, क्या होंगे, नीचे से ऊपर क्या, बाएं से जहां दाएं जाएंगे क्या होंगे, बढ़ेगा। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घट जाएगा। अब इसके लाभ देखते हैं, इससे क्या क्या लाभ है, मतलब इस पीरियोडिक टेबल के क्या क्या लाभ है उसके बारे में आइए देखते हैं। प्रॉफिट, ये थे क्या लक्षण। प्रॉफिट क्या है, नए तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिला। नए तत्व क्या होगा, नए तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिला। और फिर समस्थानिक और संभारिक पृथक हुए। समस्थानिक और संभारिक क्या हो गए, अलग अलग हो गए। फिर भारी और हल्के तत्वों में क्या, मतभेद समाप्त हो गया। भारी तत्व को कहाँ रखा है, हल्के तत्व को कहाँ रखा गया है। जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो क्या था, उससे कोई मतलब नहीं था। भारी तत्व कहाँ रखा जाए, हल्का तत्व, तो इसमें क्या हो गया, मतभेद भी समाप्त हो गया। अब आइए देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स यानी कि दोष। ड्रॉबैक यानी कि इस पीरियोडिक टेबल के क्या दोष थे, तो उसको दोष के बारे में देखते हैं। दोष, हाइड्रोजन को स्थान का क्या होना, निश्चित न होना। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, मतलब क्या, हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, उसका स्थान क्या होगा, निश्चित नहीं हुआ। सम और विषम श्रेणियों का होना, सम प्लस विषम श्रेणी का होना। फिर ब्रिज तत्वों का होना, मतलब क्या थे, ब्रिज तत्व। ऐसे क्या कर रहे थे, कुछ ऐसे तत्व थे क्या कर रहे थे, ब्रिज बना रहे थे। ब्रिज ऐसे बनता ना, कुछ ऐसे तत्व क्या थे, ऐसे ब्रिज बनाते, उन तत्वों का होना। और विकर्ण संबंध होना, मतलब क्या, ऐसे विकर्ण संबंध होना भी क्या था, इस पीरियोडिक टेबल का दोष था। फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के तत्वों का आवर्त सारणी से बाहर होना। जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के श्रेणी के क्या थे, जो तत्व थे, क्या है, उसको पीरियोडिक टेबल से क्या हो गए, बाहर रख दिया। मतलब क्या, सबसे नीचे रख दिया था। पीरियोडिक टेबल में क्या, देखिए अभी भी बाहर रखा है, क्या इसमें भी क्या क्या ऐसे बाहर रख दिया था। ये भी क्या था, दोष था। फिर अगला है 8वें वर्ग में 3 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों का होना। जो 8वां वर्ग था, ये क्या है, जो 8वां वर्ग था, इसमें क्या थे, 3 ऊर्ध्वाधर ऐसे पंक्तियां थी। ये भी क्या थे, इसके दोष थे। तो आज के वीडियो में बस इतना। इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे बोर का आवर्त नियम, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।